प्रदेश सरकार के जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कानपुर जिला कारागार का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। मंत्री के आगमन को लेकर जेल प्रशासन ने उनको गार्ड ऑफ ऑनर देने के साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए थे। निरीक्षण के दौरान यूपी सरकार के जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि सरकार निरंतर जेल में बंद कैदियों के प्रति मानवीय संवेदना को देखते हुए उनके सुख सुविधाओं के लिए प्रयास कर रही है, क्योंकि सभी कैदी पेशेवर अपराधी नहीं होते हैं। हम लोग रक्षाबंधन में कैदियों को राखी बांधने वाली बहनों की सुविधाओं से लेकर नवरात्रों में जेल में बंद कैदियों को फलों तक की व्यवस्था सुनिश्चित कर के आदेश दिए थे। इन सब आदेशों के पालन की जांच करने यहां आए हैं। जेल मंत्री ने बताया कि जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदी हैं, मगर सब जेल अंग्रेजों के समय की बनाई हुई हैं। हम लोग लगातार नई जेलों के निर्माण और पुरानी जिलों में नई बैरक बनाने का काम कर रहे हैं। जेलें हमारी आज़ादी से पहले की बनी हुई, बहुत समय की 100 साल 80 साल पहले की हुई। उस समय जनसंख्या के हिसाब से उस समय की परिस्थिति के अनुसार जेलें बनी थी। उसमें जहाँ जगह है वहाँ हम बैरकें बनवा रहे हैं, जिन जेलों में जेल नहीं है वहाँ हम जेल बनवा रहे हैं। वो प्रयास हमारा चल रहा है। जेल की सुरक्षा व्यवस्थाओं के सवाल पर जेल मंत्री ने कहा कि पहले की सरकार में जेल माफियाओं के लिए जेल घर थी, मगर हमारी सरकार आने के बाद इन माफियाओं और अपराधियों को यह मालूम पड़ा कि जेल जेल होती है। देखिए, जब से माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार बनी, जेल में हर त्यौहार हम अच्छे से मनवा रहे हैं, चाहे वो भैया दूज का, रक्षाबंधन हो, कोई भी त्यौहार। अगर हम चर्चा करें तो पिछला जो रक्षाबंधन गया था, कैदी की संख्या हमारी ज़्यादा थी, 1,15,000 से ज़्यादा कैदी थे और हमारी बहनें आई थी 70,448। इस बार रक्षाबंधन पे कैदियों की संख्या कम थी, 1,05,000 थी, लेकिन बहनों की बच्चों की संख्या बढ़ी, 80,973 बहनें हमारी बच्चे आए। और एक कारण ये भी है तो जेलों में जब कोई भी व्यक्ति किसी कारणवश जेल में आता है तो बाहर की दुनिया से और परिवार से बिल्कुल कट हो जाता है। और बैरकों में जो बंदी आपस में रहते हैं तो उनमें केवल आपसी केस की चर्चा के अलावा कोई चर्चा नहीं रहती। कहीं न कहीं वो चर्चा अगर इसी तरह चलती रही उनके मन में तो घर कर जाए, और फिर जब कभी न्यायालय के माध्यम से वो बाहर जाएं, उस चर्चा का कभी अंकुर हुआ तो कहीं दोबारा गलती उनसे हो सकती है। इसीलिए हमने अच्छे से त्यौहार मनवा रहे हैं, क्योंकि सभी कैदी पेशेवर नहीं है, अनायात घटना में कैदी। अभी हमने मौखिक निर्देश दिया था शारदीय नवरात्रा शुरू होने से पहले कि जो जितने भी बंदी हमारे नवरात्रों में व्रत रहें, उनकी फलाहार की व्यवस्था अच्छी हो और कहीं कोई कमी उनके उसमें न रहने पाए। उसी के तहत आज थोड़ा निरीक्षण भी करना है, एक चिल्ड्रन पार्क का उद्घाटन भी करना है, और हमारी एक संस्था है लखनऊ की, उन्होंने आज बंदियों के लिए समोसा और रसगुल्ला बनवाए हैं, वो भी आज मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम है।
ऐसे कई कार्यक्रम हैं और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये चिल्ड्रन पार्क बामन भी जेल में चिल्ड्रन पार्क है, जो महिलाओं के साथ बच्चे हैं उनके लिए खेलने कूदने की चाहत जेल में चिल्ड्रन पार्क हम बनवा रहे हैं और समाज सेवियों के माध्यम से वो बनता है। दूसरा, बच्चों के लिए खेलने कूदने पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था भी 41 जेल में हमारे अध्यापक नियुक्त हैं उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए। अनायास घटना में जो भी हैं उनके साथ मानवीय दृष्टि से हम लोग व्यवहार कर रहे हैं और होना भी चाहिए। अब जेल में देखा गया है जेलों में जो जेलों की क्षमता है उससे अत्यधिक कैदी हैं, उनको लेकर आप लोग किस तरह का प्लान कर रहे हैं? ये बात सही है आपकी, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जेलें हमारी आज़ादी से पहले की बनी हुई, बहुत समय की 100 साल 80 साल जेलें की हुई। उस समय जनसंख्या के हिसाब से उस समय की परिस्थिति के अनुसार जेलें बनी थी। उसमें जहाँ जगह है वहाँ हम बैरकें बनवा रहे हैं, जिन जिलों में जेल नहीं है वहाँ हम जेल बनवा रहे हैं। वो प्रयास हमारा चल रहा है। लगातार जो एक समस्या आती है जो कैदियों के रखरखाव को लेकर जेलों के अंदर समय समय पर है कुख्यात अपराधी भी है, जैसे बांदा जेल है या अन्य जेलों में, उनको लेकर किस तरह का प्लान है आप लोगों का, जो उनकी सुरक्षा व्यवस्था है? उनकी 24 घंटे निगरानी सुरक्षा में रह रहे हैं वो, तो हम लोग लखनऊ से उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, बड़े बड़े माफियाओं को एहसास हुआ है कि जेल होती है। नहीं तो पिछली सरकारों की अगर बात करें तो जेल में आराम गृह समझा जाता है, लेकिन आज पता लग रहा है कि जेल एक सामान्य कैदी की तरह उनको भी रहना पड़ता है। जेलों को बढ़ाने को लेकर हाँ, निश्चित रूप से हम सहारनपुर में जो छोटी जेल है उसके हम जगह ले रहे हैं, खोज रहे हैं। मुजफ्फरनगर में हम जेल ले रहे हैं, हाथरस में हम ले रहे हैं, ऐसे ही ललितपुर में एक हम केंद्रीय कारागार बना रहे हैं। ऐसे 10 जिले हैं जहाँ हम जेलों का निर्माण कर रहे हैं। भूमि का लगभग ले ली गई है और उसमें हम पे आज प्रक्रिया आगे चल रही है।